हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स के प्लान क्या हैं। आपके अपने बहुत सारे प्लान्स होंगे, मुझे ये करना है लाइफ में, वो करना है लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए, बट यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए ये जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। अब इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, पहला तो ये एनर्जी होगा कि ओवरव्यू क्या है यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, यूनिवर्स के हिसाब से आपकी क्या पर्सनालिटी बनेगी भाई, उन्होंने क्या प्लान कर रखा है आपकी पर्सनालिटी के लिए। ठीक है। तीसरा, पर्सन, एक एज अ पर्सन हमारी क्या पब्लिक इमेज बनने वाली है, हम क्या बनेंगे, पब्लिक इमेज हमारी क्या रहेगी, लोगों के बीच में हमारा इमेज क्या होगा। ठीक है। उसके बाद करियर, लव, फाइनेंसेस भी देखेंगे। देन विल चेक द फेरी मैसेजेस कि फेरी आपको क्या बताना चाह रही हैं। एंड देन विल चेक द गाइडेंस पार्ट। ठीक है। एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं जरूर लेने वाली हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी होगी तो वो भी आए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स अगर आप तक आप के मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कुछ गाइड ही करना है इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, चलो लेट्स चेक द ओवरव्यू। यूनिवर्स के प्लान में ओवरव्यू क्या है, कैसा रहना है आपकी लाइफ को, कैसा बनना है आपकी लाइफ को, कैसी होगी आपकी लाइफ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये लाइफ जी भी रहे हैं, ऑलरेडी आपकी ये चल रही है लाइफ जो अभी यहाँ आएगी कार्ड्स में। ठीक है। We have the King of Swords. Wow, the dashing personality. So King of Swords is like a strong, smart, disciplined, ठीक है, टेक चार्ज वाली पर्सनालिटी दिख रही है। तो ओवरव्यू इज लाइक कि आपको यूनिवर्स एक बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जीज में रखने वाले हैं कि आप बहुत इमोशंस को ऐसे बहने नहीं देंगे और इमोशंस में बहकर कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। आपकी डेस्टिनी में रूल करना लिखा है। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं रूल करना लिखा है। जैसे कि अब आप ये कह दो कि मैम हम तो जॉब कर रहे हैं, हम क्या रूल कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके बिना पत्ता भी ना हिले भाई। आप अपने फील्ड में इतने ज़्यादा माहिर हो कि किसी और कॉलीग का मतलब कुछ, कोई और कॉलीग वो काम ही ना कर पाए जो आप करके दें। ठीक है ना, जो आप प्रोजेक्ट बना कर दें, जो आप प्रेजेंटेशन दें, वो किसी और से हो ही ना। तो एक कहते हैं ना वो बोलबाला टाइप्स रहेगा आपका अपने फील्ड में, कुछ ऐसी ऊर्जा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप एक ऑथर नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप एक सीए, क्योंकि सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। सीए आपकी डेस्टिनी में हो सकता है। सीए जैसे कुछ और भी वर्क होते हैं ना, वो सब कुछ आपकी डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है। यूनिवर्स की एनर्जी में अगर ओवरव्यू देखे जाए तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसीजन जो होंगे ना आपके थ्रू जाएंगे लाइफ में आगे, मतलब सोसाइटी में, फैमिली में आपके थ्रू वो डिसीजंस लिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले डिसीजंस ले रहे हैं और बात बन गई, ऐसा नहीं होगा। आपका डिसीजन, आपकी स्टैंप भी लगेगी। एक ऐसी पर्सना मतलब ऐसा एक ओवरव्यू देख रही हूँ मैं, सॉरी पर्सनालिटी बोल रही हूँ, ऐसा मैं एक ओवरव्यू देख रही हूँ। आप बहुत हद तक मैं आपको देख रही हूँ कि यू विल प्ले स्मार्ट अपनी लाइफ में। आप बहुत ही स्मार्ट चलने वाले हैं और बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। और आपका जो यूनिवर्स ने, अगर आपको लगता है ना कि मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया है, सब इतने इमोशनल हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं, मैं क्यों यूनिक हूँ। आपको यूनिक बनाया गया है क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर नैया डूब जाएगी ना। आपको यूनिक बनाया गया है, आपको ऐसा बनाया गया है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर जाएं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। मैं ओवरव्यू में क्लैरिटी भी बहुत देख रही हूँ, और ये क्लैरिटी है कि आप चाहे कितना भी कह लो कि हम तो प्रैक्टिकल हैं, हम ईश्वर में नहीं मानते हैं या हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं, आप ही का, हाँ जी आप ही का कन्या राशि, आप ही का अलाइनमेंट यूनिवर्स से बनेगा। आप ही एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे। आपका ही यूनिवर्स पर भरोसा बढ़ेगा और आप लोगों को गाइड कर सकते हैं।
आपकी तरफ से कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आप अवेयर होंगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे और यूनिवर्स को कहीं ना कहीं कितने ऐसे एंजल्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, आप ऐसी बातें करेंगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये आपका मतलब आपके लिए यूनिवर्स का प्लान ये है कि आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकल टर्म देखो, अब जरूरी नहीं है कि जो बंदा प्रैक्टिकल है वो ईश्वर को माने ना, ऐसा नहीं होता है। होश में रहना भी स्पिरिचुअलिटी ही है कि हमें पता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना है, हमें बुरा नहीं करना है, हमें किसी की बिचिंग नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, ये भी सब इसी का पार्ट है। हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें अपने कर्म ऑनेस्टी से करने हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है ना। सो यही सारी चीज़ें धीरे 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 करके आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएंगी, ठीक है, आपको कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाएंगी। आप बहुत अवेयर होने वाले हो, अवेक होने वाले हो। ये मुझे आपका ओवरव्यू ये नजर आ रहा है। कुछ लोग आपको जरूर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कह सकते हैं कि आप कोल्ड हैं या इस तरीके का नेचर, बट ये आपकी यूनिवर्स का प्लान है भैया आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसे रहेगी आपकी, यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी क्या है। कन्या राशि, 2 ऑफ कप्स, तभी यहाँ पर्सनालिटी वर्ड आ रहा था। अगेन द लॉयल वन, ओके। एंड अपनी तो जर्नी आप तय कर ही रहे हो, बट अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। अपना तो आप फोकस कर ही रहे हो कि मुझे ये गोल अचीव करना है। अपने लिए तो आप फर्म है ही, रैशनल है ही, बट अपनों के लिए भी हैं। आप अपने लिए अगर गलत होता हुआ नहीं देख सकते तो किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते भाई। कन्या राशि, अब ये देख लेना किसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इस तरीके के हो तो मतलब आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, यूनिवर्स का प्लान एग्जैक्ट काम कर रहा है। बट अगर अभी ऐसा नहीं है कुछ, तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, आप ऐसे बनेंगे, ठीक है। मैं 2 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए पर्सनालिटी वाइज बहुत सपोर्टिव देख रही हूँ आपको। आप बहुत सपोर्टिव बनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि बैलेंस अप्रोच रहेगा। ये नहीं है कि वो नर्चर साइड से दिख रहा है कि भाई आप सपोर्टिव रहेंगे, नहीं, वो नर्चर साइड से नहीं, बट क्या आपकी ड्यूटी बनती है उस साइड से ये चीज नजर आ रही है कि हाँ आपका ये ड्यूटी बनता है, आपको यहाँ ये सपोर्ट करना है, आपका इतना पार्ट है, वो जरूर आप सामने वाले के लिए करेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, बट बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, ठीक है। 2 ऑफ कप से आपकी पर्सनालिटी, मैं यहाँ पर बहुत हद तक होता ना कि सिंपल सा भी एक कपड़ा पहन लो तो वो भी जच जाए, ठीक है। सिंपल सा एक कपड़ा, एक होता है कि हम बहुत शो शा करके कपड़े पहनते हैं, हम लोग हम सोचते हैं और ये बस हम पता नहीं क्या लग रहे हैं एक होता है आपने सिंपल सी भी अगर शर्ट पहनी है, सिंपल सा आपने एक टॉप पहना है, तो फिर भी आप उतने ग्रेसफुल लग रहे हैं, फिर भी आप वो रिच लग रहे हैं, फिर भी आपकी वो रिचनेस दिखेगी, क्योंकि ये यहाँ से है। मैंने बिल्कुल पहला वर्ड बोला था, ओहो डैशिंग पर्सनालिटी, पहला वर्ड मेरा यही था। सो वो पर्सनालिटी भी यहाँ पर भी यही आई है कि आप एक सिंपल सा भी कपड़ा पहनेंगे तो वो आप पर जचेगा। आपकी पर्सनालिटी वाइज आप कह लो, हाइट, हेल्थ, लुक वाइज सुपर, ठीक है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्रिटी आप कह सकते हैं, ओके। यहाँ ये जरूर हो सकता है कि आप पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड रह सकते हैं भाई। पर्सनालिटी वाइज भी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा खुद के लिए जीना अभी से पसंद है या आने वाले समय में पसंद होगा, बट वो सेल्फ के साथ जुड़ना, सोल के साथ जुड़ना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ये पसंद हो सकता है आपको। अपने काम में मग्न रहना, व्यस्त रहना, ये पसंद हो सकता है। ऐसी पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के बाद ब्यूटीफुल लगना या हैंडसम लगना, वो नहीं दिख रहा है। बहुत ही मिनिमल एनर्जीज के साथ भी या मिनिमल स्पेंडिचर के साथ भी आप बहुत ही गॉर्जियस, गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत लॉयल पर्सनालिटी, ओके, बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर योर पब्लिक इमेज। यूनिवर्स के हिसाब से आपकी पब्लिक इमेज क्या है कन्या राशि। देखो, जिसके साथ रेजोनेट हो रहा होगा उसको तो पता चल ही रहा होगा कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, पर जिसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपके लिए आने वाले प्लान्स में यूनिवर्स का ये आपके लिए है कि आपका आने वाला समय ऐसा होगा कि आप
अभी बहुत अगर लवी डवी हो ना तो आप बिल्कुल ही 360 डिग्री जो है चेंज होगे आप, ठीक है। पब्लिक इमेज कैसी होगी आपकी कन्या राशि? वी हैव द 3 ऑफ कप्स, मैंने अभी यहाँ बोला ना बहुत ही सपोर्टिव। सी द 3 ऑफ कप्स इज लाइक कि कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना है, कम्युनिटी के लिए रेडी हो आप हमेशा, आपके थ्रू बहुत कुछ हेल्प हो सकती है कम्युनिटी में, बहुत ही लोगों को मतलब लोगों के लिए आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जहां पर दे कांट लिव विदाउट यू। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके आसपास के रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैमिली भी हो सकती है, मतलब ऐसा कि जहां पर लोग आपको बहुत अपने लिए भी मतलब कहते हैं ना एक सपोर्टिव एनर्जी देख रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ हो तो बिल्कुल ही फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके लिए सपोर्टिव हो। फैमिली के साथ हो तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक लाइटन अप वाला टाइम, आप उनके साथ पीसफुल टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी तरफ से फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। एंड द 3 ऑफ कप्स इज लाइक कि पब्लिक के लिए भी ऐसा एक एनर्जी है कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी एक बहुत ही अच्छी जो है ना मतलब एक आई कैन से कि लोगों से बहुत अच्छा एक बॉन्ड होगा। पर मैं यहाँ बता दूं कि बहुत इमोशनल नहीं दिख रहा है, ये अपने अपने कनेक्शन वाला टर्म दिख रहा है मुझे, कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आप उतना करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए तो नेटवर्किंग में भी अगर कुछ कनेक्शन चल रहे हैं तो वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शंस आपके लिए ज़रूरी हैं, ये कनेक्शन सामने वालों के लिए ज़रूरी हैं, तो कुछ इस टर्म पे चल रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, बहुत लोगों के लिए आप सपोर्टिव हैं, लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए एक्सपेंशन के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल हैं आप। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी मैं यहाँ पर पब्लिक इमेज में चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आप हैं ना, जो आपका ओवरव्यू नजर आ रहा है और जो आपकी पर्सनालिटी नजर आ रही है, मुझे लगता है कि सोसाइटी में और रिश्तों में आप ऐसे लोगों के लिए आप नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए आप ऐसे हैं कि जैसे आप बहुत चिलपिल हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, बट ये पर्सनालिटी आपकी हो सकता है भीतरी ऊर्जा ऐसी है कि आपको पता है कि मुझे यहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है। बट लोगों के लिए ये है कि आप बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है, बहुत ही जो है एक यूथफुल सी एनर्जी है, चिल एनर्जी है, पर आप हैं इस तरीके की एनर्जी वाले, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर। चलो करियर देखते हैं आपके लिए, करियर, फाइनेंसेस एंड लव लाइफ। तो सबसे पहले करियर के लिए कार्ड निकालते हैं कन्या राशि। लेट्स सेट द कैमरा। कन्या राशि, योर करियर। मुझे यहाँ बहुत ही नेम फेम भी नजर आ रहा है, बहुत लोगों से जान पहचान होना, बहुत लोगों का आप पर ट्रस्ट होना, ठीक है। करियर कैसा है कन्या राशि आपके लिए यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग? वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आपकी किसी तरीके से इंट्यूशन में आता है, आपके कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आता है, आपको किसी चीज़ का होप है कि अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरा ये लाइफ का फ्यूचर का प्लान है, मुझे इस तरीके से अपने करियर में टर्न करना है, वो होगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी तरीके से कुछ नए रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही एक नए जो है फील्ड में जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली के ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऑलरेडी आपका एक काम है, आप दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हैं। बट जो भी है, यूनिवर्स आपके करियर में आपको सॉलिड एनर्जी के साथ ही ब्लेस करना चाहते हैं। यूनिवर्स के पास ऐसा है कि मतलब आपके पास जो एक बार काम शुरू हो जाए तो वो आप ही के पास रहे, क्योंकि पर्स है, पर्स के अंदर ये कॉइन जा रहा है कि मतलब जो भी आप स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका करियर होगा वो बहुत सेफ होगा, सिक्योर होगा, अबंडेंट होगा। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। विद द एस ऑफ कॉइंस आप नया नया कुछ अपने करियर में, नई नई चीजें अपने करियर में ऐड करते रहेंगे। और ये जरूर होगा कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप कंसंट्रेशन लगाएंगे, यूनिवर्स की तरफ के प्लान्स जो है ना वो और इजी होते चले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में रखा है। मैंने और बहुत सारी राशियों की रीडिंग करी है अभी, बट आप बहुत सेफ जोन में हो करियर वाइज, ठीक है। एंड क्योंकि हम अर्थ एलिमेंट देख रहे हैं तो मैं बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ कि आप बहुत
प्रैक्टिकल टर्म्स पर चलने वाले हैं, बहुत इमोशनल लेवल पर आप कुछ भी फैसले नहीं करने वाले हैं। तो आप बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर अपने करियर को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, जरूर कुछ ऐसा होगा जहां पर हो सकता है फैमिली से बिल्कुल हटकर हो, और लोग सब जो हैं जॉब्स में जा रहे हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सब बिजनेस में जा रहे हो तो आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो अपनी फैमिली से, ठीक है, अलग कुछ ऐसा है यहाँ। एस ऑफ कॉइन से मैं आपके करियर में स्टेबिलिटी देख रही हूँ, और मैं कुछ ना कुछ नया फील्ड देख रही हूँ कि किसी नए फील्ड में आप हो। अब ऐसा भी हो सकता है नया फील्ड इन द सेंस कि भैया आप पेरेंट्स के काम को आप किसी नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, जैसे अब ये डिजिटल हो गया सब कुछ, है ना। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो घर में वैसी जॉब किसी ने नहीं करी, वो जॉब आप कर रहे हो। आप सोशल मीडिया पर आ गए हो, फैमिली में कोई सोशल मीडिया पर नहीं है, तो बिल्कुल कुछ नया अलग है। कुछ लोग हो सकता है ओवरसीज जा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ देखते हैं। फाइनेंसेस कैसे हैं यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए कन्या राशि। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर पेंटिकल आया था, यहाँ कप्स आया है। कप्स की ऊर्जा क्या बताती है कि मनी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास, एंड ऑलवेज रिसीविंग मोड पर हो गए आप, कि जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे, जैसे जैसे आप अवेक होते चले जाओगे, वैसे वैसे मनी आपके पास बढ़ेगा, मनी की स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो ना, मैंने बोला ना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो क्वीन और किंग क्या है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो अपनों के लिए भी सोचते हैं, है ना। उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैंने कम्युनिटी से बताया भी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर ऐसा है कि क्वीन ऑफ कप से फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टेबल हैं, और कैश फ्लो बहुत अच्छा है। आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी मनी से। यूनिवर्स को आपको एज अ क्वीन, एज अ किंग ट्रीट करना है। मनी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई फेमिनाइन है जिसकी ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा रहेंगी, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, पार्टनर हो सकती हैं, ठीक है। और मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई फेमिनाइन जरूर है जो हेल्पफुल रहेगी हर समय, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी फेमिनाइन की ब्लेसिंग्स हर समय रहेंगी, या कोई फेमिनाइन की सपोर्ट हर समय रहेगी मनी रिगार्डिंग। तो यहां से मैं जो देख पा रही हूँ कि ऑलवेज रिस्पेक्ट फीमेल्स, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। कुछ गलती हो भी गई है, माफी मांगकर एक तरफ कर दो, क्योंकि जितना आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे, वैसे तो आप हैं, बहुत बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे, और हम कई बार पीठ पीछे कुछ बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उसको थोड़ी कुछ कहा है, वो भी नहीं। मैं कई बार अपनी पर्सनलिटीज में बताती हूँ, वो भी नहीं, क्योंकि उससे आपकी ब्लेसिंग्स रुक सकती हैं। सो आपका एक ये मोटो रखो अपनी लाइफ में कि रिस्पेक्ट वेमेन, ठीक है। क्वीन ऑफ कप से भी बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज, लग्जरी और ट्रैवल, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आई, ठीक है। तो फाइनेंसेस रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। हीलिंग है, अगर अभी कुछ चल भी रहा है तो आगे हीलिंग भी है, बट वैसे मुझे फाइनेंसेस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आपके लिए बहुत ही अच्छा, आप कह लो, घर कह लो, व्हीकल कह लो, हर एक चीज़ अच्छी होगी, बहुत ही लग्जूरियस होगी, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग लव लाइफ कैसी है आपकी कन्या राशि। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल फैमिली, सक्सेसफुल पार्टनर के साथ आपका पार्टनरशिप, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपके बहुत सूटर्स रहेंगे, बहुत लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत लोगों का आपकी तरफ पुल फील करना, अट्रैक्शन फील करना होगा, ठीक है। आप पिक्चर में हीरो हीरोइन हैं, तो लोगों का अट्रैक्शन बहुत रहेगा आपकी तरफ। दूसरा यहाँ से कन्या राशि नजर आता है कि रिलेशनशिप में अगर आप हैं, सक्सेसफुल रहेगा। मैरिज में अगर आप हैं, सक्सेसफुल रहेगी। मैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम लव मैरिज दिख रही है या अरेंज, मुझे अरेंज सेटअप दिख रहा है, मुझे लव मैरिज का सेटअप नहीं दिख रहा है, मुझे अरेंज सेटअप दिख रहा है। इट्स अ बिग येस, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं ज्यादा आपको अरेंज सेटअप में देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत लवी लवी एनर्जी नहीं है, मैं बता देती हूँ क्यों। आपकी जो ओवरऑल जो एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आई है ना, वो ये है कि आप हर तरीके के टर्म्स कंडीशन देखकर चलने वाले हैं। आप ये नहीं कि अच्छा मेरे को तो दिल ने कह दिया कि ये इंसान मेरे लिए सही है तो बस भाग जाओ उसके पीछे, ऐसा नहीं रहेगा। आप बहुत सोच समझ कर, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स पर, बहुत हर एक चीज देखते हुए, क्योंकि आपकी इमेज की बात भी आई यहाँ पर, है ना, पर्सनैलिटी की बात आई, इमेज की, हर चीज में क्या था कि आप बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर रहेंगे, बहुत बैलेंस टर्म पर रहेंगे, है ना। तो वो चीजें सब कुछ समझते हुए आप अरेंज सेटअप की तरफ जाएंगे, ठीक है।
ये ऊर्जा है। और हाँ, जो लोग ये चाह रहे हैं अभी कैसा पर्सन होगा, पर्सन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल खुद से भी होगा और आपकी लाइफ में भी सक्सेस ही लेकर आएगा। ठीक है, लेट्स हैव सम मोर मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से क्या है। अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए चल रहे हैं, बट चीजें अच्छी होंगी। लिटरली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एनर्जी है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका लव लाइफ हो गया, मैरिज लाइफ हो गया, ये जो भी है ये सब सक्सेसफुल रहने वाला है। ओके, वी हैव यू आर ब्रिलियंट। व्हाट डिड आई से, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, स्मार्ट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, फर्म, रैशनल, इतनी मतलब बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी, ये सब कुछ मैंने बोला और यूनिवर्स ने भी देखो आपको सीधा सीधा बोल दिया, यू आर ब्रिलियंट। ठीक है, तो ब्रिलियंट हैं आप, तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ओके, यहाँ ना बहुत ही एक छोटा सा छुपा हुआ मैसेज आया है कि ईगो मत लेकर आना, बस बाकी सब अच्छा है। ठीक है, प्राइड को बीच में मत ले आना। लेट्स हैव द फेरी मैसेज फॉर यू कन्या राशि। गो आउटसाइड। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को जोड़ें। बहुत टेम्पटेशन में मत जाओ, करियर के, रिलेशनशिप के, फाइनेंसिस के। थोड़ा सा अपने आप को फ्री करो और थोड़ा बाहर निकलो, बाहर अपनी सोच से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर जाओ। अपने कहते हैं ना, एक रिस्क टेकिंग की भी एक हमारी हमारी हैबिट होती है कि इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। थोड़ा एडवेंचरस हो जाओ, थोड़ा खुलकर, थोड़ा अपनी एनर्जीज को ना जियो, ये बोलूंगी मैं। ठीक है, स्पेंड टाइम इन नेचर, ये जरूरी भी है। देखो आ गया ये कार्ड, टर्निंग इन। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो ये जो चल रहा है ना, ये देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो ये जो चल रहा है ना, हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये पीस हो जाए, यहाँ पर पीस फील होगा आपको। तो आपको तभी कहा भी जा रहा है गो आउटसाइड। जरूरी नहीं है जो सबके बिलीव्स हैं वही आपके बिलीव्स हों, जरूरी नहीं है जो सबने किया वही आपको करना है। ठीक है, सो आपको ये कहा जा रहा है टर्निंग इन, कि आप बाहर के शोर को बंद करके थोड़ा टाइम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि इंट्यूशन कम बोल रही है, दिमाग थोड़ा ज्यादा बोल रहा है आपका इस टाइम पर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये मत सोचो कि अच्छा ये मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये मेरे इंट्यूशन की है। नहीं, जरूरी नहीं है, वो दिमाग की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है फाइटिंग। तो वो हो सकता है कि आपको जो लगता है ना कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इसने वैसा कर दिया, ये हर चीज़ जो है ना, ये दिमाग की उपज है। मेडिटेशन जब आप करोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आप पीसफुल एनर्जी में आओगे, तो आपको अपनी इंट्यूशन सुनाई देगी, शोर सुनाई नहीं देगा फिर आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।